अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तमाम देखने वालों को सुनने वालों को अली अब्बास साहब का सलाम। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेक्चर काइनामेटिक्स यूनिट नंबर 2 नाइन्थ का दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चंद ज़रूरी आपसे बातें करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स हैं जिनका मुझे इल्म हुआ है। तो कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से ये कंप्लेन आ रही है कि अभी आपका जो नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ वो नहीं आ रहे। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप जब पहला वीडियो आपके पास जो आया हुआ है या जो पहली मरतबा आप वीडियो देख रहे हैं, ये उसने चैनल पे उधर लिखा होता है सब्सक्राइब, आपने सब्सक्राइब कर देना है। उसके साथ एक बेल का निशान होगा, आपने बेल को प्रेस करके ऊपर 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पे आपने क्लिक कर देना। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, सब्सक्राइब करके आपने साथ ही बेल का आइकॉन होगा, यानी बेल का निशान होगा, उसको आपने क्लिक करके ऊपर ऑल होगा, ऑल कर देना है। इससे क्या होगा, इससे मेरे तमाम नेक्स्ट कमिंग वीडियोस आपके पास आते जाएंगे और आप आसानी से उनको 9th और 10th या FSC जो भी स्टूडेंट्स हैं आप अपने मुतलका वीडियोस देख सकते हैं। और दूसरा, आपको मैंने अभी जो पिछले वीडियोस आपको किए थे, आपको मैंने चैप्टर नंबर 2 काइनामेटिक्स और चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। एक और बात मैं आपसे आज अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो ये है कि हालात हमारे मुल्क के नहीं, हमारे पूरी दुनिया के ही हालात इस वक्त बहुत नाजुक सूरत हाल पे हैं। तो स्टूडेंट्स, कौमें इसी मौका पर बनती हैं, इसी मौका पर वो डूब जाती हैं, यानी कि डाउन हो जाती हैं। ये जो मुश्किल वक्त होता है, ये हमारे लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ को भी क्रिएट करता है। आप इस मुश्किल वक्त को एक अपॉर्चुनिटी बनाएं। अपनी जो खाबीदा सलाहियतें हैं, अल्लाह ताला ने बहुत सी सलाहियतें इंसान के अंदर रखी हुई हैं, उनको उजागर करें, अपने आप पे फतह हासिल करें और अपने जो आपका जो एबिलिटी है, टैलेंट है, उससे इंसाफ करें। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ये वक्त भी ख़त्म होगा और इस वक्त के ख़त्म होने के बाद आप बहुत टॉप पोजीशन में होंगे। मुझे ऐसे बच्चों का सुन के इल्म भी हुआ है, मुझे दिली तौर पे कुड़न भी हुई है कि बहुत से शाइनिंग बच्चे मेहनत करना छोड़ गए हैं, बिल्कुल किताबों से ला ताल्लुक़ हो गए हैं, घर में पेरेंट्स को टफ़ टाइम दे रहे हैं। और ऐसे बच्चे भी जो किसी तरीक़ा से किसी मीडियम से अटैच नहीं हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, उनके लिए भी प्लेटफार्म है। और इस यूट्यूब के चैनल से मैं तमाम पाकिस्तान भर में तमाम से ये एक करना चाहूँगा। पहले तो हम ये हिडन करते थे, रखते थे, अल्लाह का और हमारा मसला था, लेकिन अब चूँकि हालात ऐसे हैं तो तमाम यतीम बच्चे और बच्चियाँ जो भी 9th और 10th में पढ़ रहे हैं वो मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। वो बिल्कुल, हमारी ये फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है, उनको हम बिल्कुल फ्री ऑनलाइन लेक्चर देंगे और उनके जो टेस्ट वगैरह भी हैं वो बिल्कुल फ्री हम करेंगे। उसमें सिर्फ उनको व्हाट्सएप पे 50 रुपये का लोड कराना पड़ेगा, उनका पूरा मंथ के लिए काफ़ी होता है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, यानी 50 रुपये के लोड पे व्हाट्सएप पे आप टेस्ट ले भी सकते हैं। हमें टेस्ट आप अच्छे तरीके से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ये 3 बच्चे और बच्चियों के लिए हमारी तरफ से है और ये हमारी ड्यूटी भी है। और बाकी आप छोटे बच्चों को, छोटे अपने बहन भाइयों को अच्छे तरीके से डील करें, पेरेंट्स को टफ़ टाइम ना दें। तो स्टूडेंट्स, करते हैं आज का लेक्चर शुरू। इधर देखिए, चैप्टर का नाम है काइनामेटिक्स। इसमें हमारे पास काइनामेटिक्स क्या है, ये मोशन के बारे में और मोशन की वजह जाने बगैर, ये मैंने आपको पहले बताया था। डायनामिक्स नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें हम मोशन की काज को भी अंडर कंसिडरेशन करते हैं कि मोशन क्यों हो रही है। इसमें मोशन की काज को ज़ेर बहस नहीं लाया जाता। और इसमें अब हमारे पास 2 तारीफ़ें, शुरू में एक रेस्ट है और एक मोशन है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों के बारे में बताऊंगा। स्टूडेंट्स, आप कायनात पर, यूनिवर्स पर गौर कीजिएगा, बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी जो रेस्ट में हैं और बहुत सी हैं जो मोशन में हैं। मसलन आप कैमरा इधर लगाइएगा, ये चेयर मुझे बताएं, चेयर किस में, रेस्ट में है। ये इसमें मार्कर वगैरह रखे, ये सब क्या है, रेस्ट में है। ये डोर पे कैमरा फिक्स करें, डोर इस वक्त क्या है, रेस्ट में है। इसी तरह बहुत सी चीज़ें हमारे ऑल अराउंड रेस्ट में होती हैं। तो रेस्ट में कब होती है, जब कोई जिस्म अपने गिरदो पेश के लिहाज से अपनी जगह तब्दील ना करे। व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स यानी गिरदो पेश। और इसकी एग्जांपल बहुत सी आप दे सकते हैं। आप इर्द गिर्द से, आप इधर जिस वक्त बैठे लेक्चर सुन रहे हैं तो आपके इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें रेस्ट में हैं। और मोशन में क्या होती है, रेस्ट क्लियर हो गया। मोशन में वो है, अगर कोई जिस्म अपने गिरदो पेश यानी सराउंडिंग्स
के लिहाज से हरकत कर रहा हो, यानी जगह तब्दील कर रहा हो, अगर कोई जिस्म अपने गर्दोपेश के लिहाज से जगह तब्दील करे तो उसको हम कहते हैं मोशन में है। और यूनिवर्स में स्टूडेंट्स बहुत सी चीज़ें मोशन में होती हैं। आप इर्द गिर्द देखें, बटरफ्लाई, परिंदे, फास्ट मूविंग व्हीकल्स, स्लो मूविंग व्हीकल्स, हशरात, धुआं, और इवन जिस ज़मीन पे हम खड़े हैं ये भी एक कांस्टेंट मोशन में है। तो यूनिवर्स में तकरीबन बहुत सी चीज़ें हर वक्त मोशन में होती है। मोशन की टाइप्स डिफरेंट हो सकती हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकती है, सर्कुलर, ये हम अभी आपको लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो मोशन क्या है? अगर कोई जिस्म अपने गिरदोपेश के लिहाज से जगह तब्दील करे, इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, इट इज़ कॉल्ड इन मोशन। और मोशन रिलेटिव भी होती है। अब रिलेटिव मोशन कौन सी होती है स्टूडेंट्स? आप एक तवज्जो करें, एक हमारे पास बस है या गाड़ी है, बस में बैठा हुआ एक पैसेंजर है, वो दूसरे पैसेंजर के लिहाज से क्या है? रेस्ट में है। लेकिन यही पैसेंजर बाहर के सराउंडिंग सड़क पे कोई खड़ा है, उसके लिहाज से क्या है? उसके लिहाज से मोशन में है। तो इनको हम रिलेटिव मोशन भी कहते हैं। इसी तरह दो फास्ट मूविंग बाइक्स हैं, वो साथ साथ मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ साथ मूव कर रहे हैं। उनकी रफ्तार जितनी भी हो, अगर वो एक दूसरे को देखेंगे तो वो ऐसे लगेंगे जैसे इन रेस्ट में हैं, लेकिन तीसरे के लिहाज से वो मोशन में होंगे। इसको हम बोलेंगे रिलेटिव मोशन। तो मेरे ख्याल ये दो क्लियर हो गई होंगी। अब बड़ी अहम बातें आपको मैं बताऊंगा, टाइप्स ऑफ मोशन। इधर तवज्जो कीजिएगा। टाइप्स ऑफ मोशन यानी मोशन की इकसाम, उर्दू मीडियम वालों के लिए मोशन की इकसाम। तो स्टूडेंट्स आप इधर गिरद तवज्जो कीजिए, आपको बहुत सी चीज़ें मोशन में मिलेंगी। तो बेसिक तौर पर टाइप्स ऑफ मोशन 3 हैं। हो मैनी 3 टाइप्स ऑफ मोशन, उनके नाम मैं लिख रहा हूँ। नंबर 1 आप लिखेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन उर्दू मीडियम वालों के लिए अल्फाज ही है, ट्रांसलेटरी है। नंबर 2 आप लिखेंगे रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन। और तीसरी मोशन जो आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आपकी वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन। स्टूडेंट्स 3 टाइप की बेसिक तौर पे आपकी मोशन है। इनकी मज़ीद आगे एग्जाम है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। अब ट्रांसलेटरी मोशन कौन सी होती है? तो ट्रांसलेटरी मोशन वो मोशन होती है, आपने बहुत सी चीज़ें देखोगे स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही होती हैं। आप कार को देखें स्ट्रेट लाइन मोशन करती है, ये भी ट्रांसलेटरी मोशन है। आप फेरस व्हील को देखो, वो फेरस व्हील यानी झूला ऐसे मूव कर रहा होता है, ये कर में कर बना रहा होता है, तो ये भी ट्रांसलेटरी मोशन है। इसमें जिस्म स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है और कर मोशन भी कर सकता है, और इसके अलावा रैंडम मोशन भी कर सकता है। आपने बटरफ्लाई वगैरह को देखोगे, ये सब क्या है? ये सब ट्रांसलेटरी मोशन में। इसकी आगे टाइप्स मजीद इधर ही क्लियर कर देता हूँ। एक है लीनियर मोशन, दोबारा बोलिएगा, लीनियर मोशन। और दूसरी कौन सी हो गई? दूसरी आपकी होगी सर्कुलर मोशन। कौन सी? सर्कुलर मोशन। और तीसरी आपकी होगी रैंडम मोशन। रैंडम मोशन। तो पहले मैं इसी को ट्रांसलेटरी मोशन को दोबारा क्लियर करूंगा। ट्रांसलेटरी मोशन वो मोशन होती है जिसमें कोई जिस्म स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है और कर में भी, लेकिन अहम बात है रोटेट किए बगैर, विदाउट रोटेशन। विदाउट रोटेशन एक जिस्म सीधी लाइन में भी हरकत कर सकता है और कर में भी। इसको हम बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। और इसकी मिसाल मैंने आपको बताई फेरस व्हील। इधर कैमरा लगाइएगा, आपके सामने ये देखिए, ये फेरस व्हील है। ये कौन सी मोशन है? ट्रांसलेटरी मोशन। इसी तरह ये ट्रांसलेटरी मोशन है ऑब्जेक्ट के लांगा कर्ड पाथ। ये देखिए कोई जिस्म हरकत कर, ये वाली मोशन, ये वाली कर्ड पाथ। तो मेरे यहाँ में आपको क्लियर हो गया होगा। अब लीनियर मोशन की तरफ आते हैं, ये इसी की टाइप से। लीनियर मोशन में आपने स्ट्रेट लाइन याद रख लेना। क्या याद रख लेना? स्ट्रेट लाइन। मसलन एक कार स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी लाइन में हरकत कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये कौन सी मोशन कर रही है? ये लीनियर मोशन कर रही है। कौन सी मोशन कर रही है? लीनियर मोशन। मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन ऑफ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। तो ये लीनियर मोशन, इसकी और मिसाल मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको नीचे ड्रॉप करता हूँ, ये पत्थर है, ये कोई जब आपने साथ ही इसके कैमरा मूव करना है, तो ये देखें जब इसको मैं ड्रॉप करूँगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन में हरकत करेगा। इसी तरह यानी फ्री फॉलिंग बॉडीज़ आप कह सकते हैं। फ्री फॉलिंग बॉडीज़ यानी गिरते हुए असाम जो आज़ादन पत्थर हो गया, ये सब कौन सी है? लीनियर मोशन। मेरे ख्याल लीनियर मोशन आपको क्लियर होगी। इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं, अगर कोई जिस्म सीधी लाइन में हरकत करे। सर्कुलर मोशन क्या है स्टूडेंट्स? आप एक स्ट्रिंग लें, रस्सी लें,
कोई बांधे जिसम और इसको ऐसे मूव करे तो कैसे मूव करेगा, वो बिल्कुल एक सर्कल में मूव करेगा। आपको अपना बचपन भी याद होगा, जब आप बाल्टी हाथ में थामे दूध लेने के लिए जा रहे होते थे, खाली बाल्टी, इवन बाज़ का वो दूध से भरी, तो आप जब ऐसे करते थे तो वो कौन सी मोशन है, वो सर्कुलर मोशन है। तो मेरे ख्याल में सर्कुलर मोशन भी आपको क्लियर होगी। सर्कुलर मोशन क्या है, अगर कोई जिसम दायरे में हरकत करे, द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ। अब इसकी आप कैमरा इधर लगाइएगा, ये देखिए ये टायर ट्रेन है, ये देखिए आपके सामने। अब ये कौन सी मोशन है, सर्कुलर। ऊपर देखें ये भी कौन सी है, सर्कुलर मोशन है। उसके बाद हमारी आगे ये भी क्लियर हो गई, रैंडम मोशन। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा तितली को, बटरफ्लाई को, तितली कैसे मूव करती है, कभी आगे कभी पीछे, उसकी मोशन कभी भी स्ट्रेट नहीं होती। आपने धुएं के गुबार देखे होंगे, आपने घर में भी देखा होगा, तो गुबार जब उठता है तो ये मूव कर रहा होता है। इसी तरह गैस मालिक्यूल्स आपने देखे होंगे, वो जिग जैग पाथ बनाते हैं। कौन सा पाथ बनाते हैं, जिग जैग। ये देखें गैस मालिक्यूल कभी इधर जाएंगे, कभी इधर, कभी इधर, ये जिग जैग पाथ में मूव करेंगे। तो ये भी कौन सी मोशन, रैंडम मोशन। तो इसकी आप एग्जांपल याद रखेंगे, बटरफ्लाई। इसके अलावा याद रखेंगे गैस मालिक्यूल्स, ब्रोनियन मूवमेंट कहलाती है। तो ब्रोनियन मूवमेंट स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछे ब्रोनियन मूवमेंट कौन सी मोशन है, तो आपने कहना ये रैंडम मोशन है। इसमें इर्रेगुलर मूवमेंट होती है जिस्म की, यानी बेतरतीबी। उर्दू मीडियम वाले याद रखेंगे बेतरतीबी। अगर कोई जिस्म बेतरतीबी अंदाज से हरकत करे तो उसको रैंडम मोशन कहते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले इर्रेगुलर मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड रैंडम मोशन। इसकी बहुत सी एग्जांपल आप सेट कर सकते हैं, इर्द गिर्द देख सकते हैं। ब्रोनियन मूवमेंट है, गैस मालिक्यूल्स की मूवमेंट है, इसमें डस्ट के पार्टिकल्स की मूवमेंट है, इसमें बटरफ्लाई की मूवमेंट है। एग्जाम्पल आपने लिखना बिल्कुल ही भूलना नहीं है, क्योंकि इससे आपके मार्क्स भी इंक्रीज होते हैं और आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है। स्टूडेंट्स उसके बाद रोटेटरी मोशन की बात करते हैं। आपने बचपन में लट्टू चलाए होंगे। लट्टू क्या करता है, वो अपने एक्सेस की घूमता है। इसकी एक और मिसाल ये देखिए, मैं दरवाजे को मूव कर रहा हूँ, इधर करिए। ये दरवाज़ा जब मैं मूव कराता हूँ देखिए, तो ये दरवाज़ा क्या करता है, दरवाज़ा अपने एक्सेस के, इधर कैमरा लाए एक्सेस पे। स्टूडेंट्स ये हमारा एक्सेस है, दरवाज़ा इसके गिर्द मूव करेगा, इसके एक्सेस की तरफ, इधर लाए कैमरा, इधर दरवाज़ा इसके गिर्द मूव करेगा, पीछे में। तो ये कौन सी मोशन है, रोटेटरी, ये रोटेटरी मोशन है। इसी तरह अब रोटेटरी मोशन ये कोई मिसाल में देता हूँ, ऊपर पंखे की तरफ लेके जाए। ये देखिए मैं पंखा मूव कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, अपने एक्सेस के गिर्द मूव कर रहा है, अपने एक्सेस के गिर्द मूव कर रहा है, तो इट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। तो स्टूडेंट्स आपको इनकी समझ आ गई होगी। रोटेटरी मोशन में क्या करता है, एक लफ्ज़ याद रख लेना, अपने एक्सेस के गिर्द जिस्म घूमता है। इसकी मिसाल लट्टू की मिसाल है, इसकी मिसाल पंखे की मिसाल है, इसकी मिसाल दरवाज़ा खोलने की मिसाल है। आपका डेली इनसे वास्ता पड़ता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसकी मिसाल, इधर ज़रा कैमरा लगाइएगा, ये देखें, आप फुटबॉल को उंगली पे, फिंगर पे रख के और ऐसे मूव भी करते होंगे, ये भी आपने गेम की होगी, ये भी। और साइकिल, ये सब कौन सी है, रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन में स्टूडेंट्स आपने क्या याद रखना है, आपने रखना है एक्सेस। अगर कोई जिसम अपने एक्सेस के गिर्द घूमे तो इसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन, और इसकी आपने बहुत से एग्जाम्पल भी लिख देनी है। लास्ट में आ जाते हैं, तो लास्ट में आते हैं हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या है, तो स्टूडेंट्स इसमें देखें, बच्चा छोटा है, झूला उसको हम झुलाते हैं तो कैसे मूव करता है, ये ऐसे मूव करता है। वो ये मेन पोजीशन है, वस्ती पोजीशन इसको हम उर्दू में कहते हैं। कैमरा थोड़ा सा ऊपर करें, वस्ती पोजीशन। और ये मेन पोजीशन, इसको हम जब मूव करते हैं तो ऐसे मूव करता है। वस्ती पोजीशन यानी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द, इंग्लिश में हम बोलेंगे टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। इसमें आपने लफ्ज़ टू एंड फ्रो का बस याद रख लेना है, यानी आगे पीछे हरकत। फरामा मीन पोजीशन, फरामा में, इसमें झूले की बेहतरीन हरकत है, पेंडुलम की हरकत भी, ये वाइब्रेटरी मोशन है। रोटेटरी में आपने क्या याद रखा था, एक्सेस, कि किसी एक्सेस के गिर्द हरकत को क्या कहते हैं, रोटेटरी। वाइब्रेटरी में आपने क्या याद रखा, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन उर्दू में इसको कहते हैं वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द। और इसकी मिसाल क्या है, मिसाल इसकी है झूले की हरकत। इसके अलावा पेंडुलम की हरकत, आप पेंडुलम को लें, उसको आप इधर जाके छोड़ दें तो वो कौन सी मोशन करेगा, वाइब्रेटरी। और इसके अलावा इसकी मिसाल है क्लाक में पेंडुलम लगा होता है, पुराने ज़माने के जो क्लाक होते हैं उनमें लाजमी होता था, तो वो पेंडुलम भी ऐसे मूव करता है, ये वाइब्रेटरी मोशन है। तो स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है आपको इनकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आज हमने किया रेस्ट एंड मोशन, फिर हमने मोशन की टाइप्स की हैं। बेसिकली तौर पे 3 टाइप्स होती हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। आप भी ज़रा बॉडी लैंग्वेज के साथ करें। ट्रांसलेटरी मोशन ये भी हो सकती है और कर्व वाली भी हो सकती है। ट्रांसलेटरी मोशन ये कौन सी है, रोटेटरी मोशन, और ये कौन सी है, वाइब्रेटरी मोशन। अब आप बॉडी लैंग्वेज करेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन बिल्कुल ठीक है, ये भी हो सकती है, और ये कर्व भी विदाउट रोटेशन। रोटेटरी मोशन करें जी, बिल्कुल ये है,
पंखे की हरकत थी, दरवाजे की हरकत थी, रोटेटिंग मोशन और वाइब्रेटिंग मोशन की बॉडी लैंग्वेज जी ये है, इसमें टू एंड फ्रो मोशन होती है। अब जो ट्रांसलेटिंग मोशन की 3 टाइप्स हैं उनकी आप बॉडी लैंग्वेज करेंगे। लीनियर मोशन, बिल्कुल ये सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन, ये भी हो सकती है ये स्ट्रेट लाइन। और आप करें जी लीनियर मोशन की बात था, सर्कुलर मोशन ये थी, सर्कल में जब मूव कर रहा था कोई जिसम। और लास्ट में था रैंडम मोशन। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी, इनकी अच्छे तरीके से इनकी तैयारी कीजिएगा और अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुश्किल वक्त से कभी ना घबराएं बल्कि उसके लिए तैयार हो जाएं। अल्लाह हाफिज़।